परशुराम अपने बच्चों से ऐसा क्या पूछेगा कि चिंटू अपनी मम्मी से नाराज हो जाएगा। आज के एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस एपिसोड की आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं विकी ड्रिंक कर रहा होता है और कहता है मुझे तो बस पैसा ही पैसा चाहिए, पैसों के लिए ही तो मैं 2 बच्चों की माँ से शादी करने जा रहा हूँ। ये डील तो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो गई। तभी विकी का फोन बजता है। सामने शिव प्रसाद होता है। वो कहता है क्या आप विकी शर्मा बोल रहे हैं? विकी शर्मा हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि आप कौन हैं? शिव प्रसाद कहता है आप मुझे नहीं पहचानेंगे, ये बताइए कि आप कुछ दिन पहले मनाली गए थे। विकी शर्मा कहता है कि जैस गया था। शिव प्रसाद फिर से सवाल करता है क्या शालिनी देशमुख से आपका कोई रिश्ता है और आप मनाली के एक होटल में एक साथ रहे थे? विकी कहता है कि ये भी करेक्ट है। शिव प्रसाद कहता है पर शालिनी तो अपने बच्चों और अपने पति के साथ थी ना? विकी कहता है हाँ, वो अपने पति को मारने के बाद मेरे पास आ गई थी और जब हम एक साथ होटल में थे तो विकी अगले ही पल कहता है ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? शिव प्रसाद कहता है क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। विकी कहता है कि लेकिन आप हो कौन? शिव प्रसाद कहता है कि आशिक समझ लीजिए। विकी कहता है कि आशिक किसका आशिक? शिव प्रसाद कहता है शालिनी देशमुख का। शिव प्रसाद अपनी लड़खड़ाती आवाज में विकी से ये पूछता है कि क्या कभी आपने शालिनी को? इससे आगे शिव प्रसाद नहीं बोल पाता। कि कहता है कि आप बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैंने कभी शालिनी को टच किया है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे लिए उसने अपने पति को मारा है। आप खुद ही समझ लीजिए कि हमारा रिश्ता कितना ही गहरा होगा। विकी शिव प्रसाद के मन में जहर घोलने की कोई कसर नहीं छोड़ता। वो कहता है शालिनी मुझसे बहुत प्यार करती है। शिव प्रसाद से ये सब सुना नहीं जा रहा था और फोन कट कर देता है। शिव प्रसाद कहता है नहीं नहीं शालिनी ऐसा नहीं कर सकती। भले ही शिव प्रसाद शालिनी से बहुत प्यार करता है, वहीं पर उसके मन में ये भी है कि शालिनी के हाथ में बंदूक थी, फिर भी उसके मन में शालिनी के लिए प्यार है। बस वो तो यही चाहता है कि उसके सामने कहीं सच आ जाए कि आखिरकार बात क्या है और इसके पीछे कौन है। अभी उसके पास शीतल आती है। वो कहती है कि और कितनी जांच करोगे? कल तो कोर्ट में भी ये साबित हो जाएगा कि शालिनी खूनी है। तुम उसके लिए मर चुके हो, सिर्फ मेरे लिए जिंदा हो। मैं अपनी शादी का इंतजाम कर रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर शीतल वहाँ से चले जाती है। लेकिन शिव के मन को चैन नहीं है। वो फिर से शालिनी को फोन लगाता है। शालिनी फोन उठाती है, हेलो हेलो करती है, मगर शिव उसकी आवाज सुनकर बोल नहीं पाता। उसका मन करता है कि वो शालिनी से बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फोन बंद कर कर रोने लग जाता है और कहता है कि आई लव यू शालिनी। शालिनी भी एकदम बेसुध होती है, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो दोनों एक साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं। एक तरफ तो शिव शालिनी को याद करके रोता है और दूसरी तरफ उसके मन में वो बातें जिसने उनकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा दिया है। तभी शिव वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो मनाली में रुके थे। वहाँ पर जाते ही उसके कानों में शालिनी की आवाजें गूंजने लग जाती हैं। ऐसे वो तैयार होकर घूमने निकले थे। वहीं पर शिव को वो भी याद आता है। उसने कहा था कि हम बच्चों को साथ लेकर जाते हैं और शालिनी ने कहा था कि आपने ही तो कहा था कि हम बच्चों को साथ लेकर नहीं जाएंगे। शिव प्रसाद कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि उनको साथ लेकर जाते हैं। वहीं पर शालिनी ने उससे कहा था इतनी सर्दी में और इतनी ऊंचाई पर उन्हें साथ लेकर जाना अच्छा नहीं होगा। ऐसे भी उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। चिंटू को जुकाम है और पीहू को हल्का बुखार भी है। उन दोनों को यहीं पर रहने देते हैं, हम दोनों कहीं घूम कर आते हैं। शिव प्रसाद ने कहा था कि हम बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। शालिनी ने कहा था बाबा उन्हें रहने दो, मैं उनकी माँ हूँ, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। उनको यहीं खेलने देते हैं। वैसे भी मैं अकेले में तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। हम लोग गाएंगे नाचेंगे। प्रसाद ने कहा था क्या ऐसा है मिसेस जो तुम्हारी आंखों में जे अरमान है एक अरसे बाद देख रहा हूँ। पता है ऐसा लग रहा है जो कॉलेज वाली लड़की इसके प्यार में मैं पागल हो गया था वो फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। शालिनी ने शिव से कहा था कि मेरा प्यार आज भी वही है। शिव प्रसाद वहीं पर खड़ा
होकर उन हसीन पलों को याद करता है। वहीं पर उसके मन में कहीं न कहीं ये बातें शक पैदा कर रही थी। वो फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है क्या शालिनी इसी वजह से उस दिन बच्चों को साथ नहीं लेकर गई? क्या जो अबे ने शालिनी के बारे में बोला वो सच था? प्रसाद बेबस और मजबूर लग रहा था। इतना तेज तर्रार स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर आज उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पुरानी बातों को सोचकर उनमें से ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ तो शालिनी का प्यार था और दूसरी तरफ खुद की आंखों से देखा हुआ सच। क्या तुमने मुझे सचमुच गोली मार दी? बच्चों को जुकाम बुखार का बहाना देकर मुझे जहाँ पर शूट करने के लिए लेकर आई थी। मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि किसी ने कभी किसी से की नहीं होगी। तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? शिव प्रसाद अपने आप को रोक नहीं पाता। वो फिर से शालिनी के फोन पर फोन करता है। पीहू कहती है मम्मा आपका फोन बज रहा है। शालिनी कहती है देख तो किसका है। पीहू फोन उठाती है। तभी शिव प्रसाद अपनी बेटी की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मेरी बात का जवाब दे सकती हो? लेकिन पीहू कहती है कि लेकिन आप कौन हो? शिव प्रसाद कहता है मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का जवाब दे सकती हो बेटी? पीहू कहती है आपने मुझे बेटी कहा? शिव प्रसाद कहते हैं हाँ, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, इस दिन तुम्हारे पा को गोली लगी थी, उस दिन सचमुच क्या चिंटू को जुकाम था और तुम्हारी भी तबीयत खराब थी और इसी वजह से तुम दोनों ने अपनी मम्मा से कहा कि तुम लोग घूमने नहीं जाओगे और तुम लोग वहीं खेलने लगे। मम्मा और पा को अकेले जाने दिया। इससे पहले कोई पीहू जवाब देती तभी वहाँ पर शालिनी आ जाती है। वो कहती है कि किसका फोन है? आओ मुझे फोन दो। शालिनी कहती है हेलो आप कौन बोल रहे हो? और शिव प्रसाद कोई जवाब नहीं देता। शालिनी कहती है आप कौन हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी शिव प्रसाद फोन कट कर देता है। शालिनी पीहू से कहती है कि किसका फोन था? पीहू कहती है कि पता नहीं मम्मा। शालिनी कहती है क्या पूछ रहे थे? तभी वहाँ पर चिंटू भी आ जाता है। पीहू शालिनी को बताती है कि वो पूछ रहे थे कि जिस दिन पा को गोली लगी थी क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब थी और चिंटू को जुकाम था? वो पूछ रहे थे कि हमने तुम्हें मना किया था कि हमें घूमने नहीं जाना है। अभी चिंटू रोने लग जाता है। वो कहता है मैंने बोला था मुझे आपके साथ जाना है, लेकिन तुमने ही मना कर दिया था मम्मा। शालिनी कहती है नहीं बेटा, सच में तुम दोनों की तबीयत खराब थी। क्या हो जाता अगर मैं आपके साथ चलता? पा को कुछ नहीं होता, पा आज जिंदा रहते। चिंटू शालिनी से गुस्सा होकर अंदर चले जाता है और रोने लग जाता है। शालिनी कहती है पीहू चिंटू को समझाना, मैं गलत नहीं हूँ। पीहू कहती है कि मैं देखती हूँ। शालिनी रोने लग जाती है। वो कहती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? शीतल वहाँ भी शिव प्रसाद के पीछे चले जाती है। कहती है कि क्लू ढूंढ रहे हो ना परशुराम, लेकिन ये केस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम कभी भी प्रूफ नहीं कर पाओगे शालिनी खूनी है या नहीं, क्योंकि तुझे अंदाजा ही नहीं है कौन असली खूनी है। शीतल कहती है गोली तो मैंने चलाई थी। अभी हम देखते हैं। शीतल ये बातें प्रसाद से दूर खड़ी होकर कर रही होती है। वो कहती है अब तो हम दोनों शादी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। अगर शिव प्रसाद को ये सारी बातें पता हो तो शीतल का यहीं पर खून कर दे। यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। अभी तो परशुराम के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, पर कोई तो रास्ता ऐसा होगा जो उसको असली दुश्मन तक ले जाएगा। अब तक के लिए वेट करते हैं और एपिसोड को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको हमारा एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें। कल मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।